बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी एक न्यू रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में वाइट चना पुलाव कमर्शियल तरीके के साथ, जो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। चलिए जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मेरे पास जी ये चने थे हाफ के जी। हाँ, इनको मैंने भिगो लिया था 3 से 4 घंटे पहले। आप लोग ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से धो के मैंने, और इसमें मैं पानी शामिल करूंगी 1.5 लीटर के करीब, और इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ना नमक ना मीठा सोडा, और ना ही मैंने भिगोते हुए इनको इसमें कुछ भी ऐड किया था। अब जी मेरे पास ये चावल हैं जी 3 पाव के करीब। 3 पाव मेरे पास ये चावल है। ये अच्छी क्वालिटी के चावल है, पुराना चावल है। इनको मैंने साथ ही भिगो लिया है। और साथ ही हम जी ये इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मैंने इसमें जी 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। और इसमें मैं शामिल कर लूँगी जी 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज। इनको मैंने कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इनका बस थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए, तो बस इतना ही हमें चाहिए। जब इतना कलर ये ब्राउन आ जाए तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। वो साथ ही ऑयल में उसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड उसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए, उसकी स्मेल भी जो ना आए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1 टेबल स्पून के करीब रेड मिर्चों का पाउडर। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 2 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक जाएगा, वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगी, ताकि ये जो मसाले हैं ये ऑयल में साथ ही फ्राई हो जाएं। ये देखिए जी, इसको 30 से 40 सेकंड के लिए हम इनको भून लेंगे। आप लोगों ने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है, पूरा वॉच करना है। और इसमें अब मैं शामिल करूंगी जी, मेरे पास जो बड़े साइज में टमाटर थे 3, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके उनको ब्लेंड कर लिया है, और वो मैंने शामिल कर दिया इसमें। अब ये मेरे पास जी 2 टेबल स्पून सब्ज मिर्चों का पेस्ट है, जो मैंने फ्रीज किया हुआ था, और वो मैंने शामिल कर दिया है इसमें। तमाम मसालों को आप लोगों ने ध्यान से देखना है। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये 1 टीस्पून ब्लैक मिर्चें और 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ जी। 2 अदद मैं तेज़ पत्ते डाल रही हूँ। अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले जाएंगे। इसमें 4 छोटी इलायची और दारचीनी और 3 ये फूल बादियान के, और थोड़े से लौंग इसमें मैं शामिल कर दूंगी। दारचीनी के मैंने 2 टुकड़े शामिल किए हैं, 1-1 इंच के। ये तमाम साबुत गरम मसाला जो इसमें जाएगा, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये अब मैं शामिल करने लगी हूँ जी धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये दोनों मिला के जी 1 टेबल स्पून है। और इसमें अब मैं शामिल करूँगी जी 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें जी चने जो बॉयल किए हुए थे, और वो बॉयल हमने फुल कुक करने हैं, और इसको शामिल कर दिया है। इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। डालने के बाद इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाले के साथ भून लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी अचार। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग शामिल करना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और खुशबू भी इससे बहुत ही लाजवाब हो जाती है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी, मेरे पास ये चिकन की यखनी थी जो मैंने फ्रीज की हुई थी, और वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोग शामिल करना चाहें तो ठीक है, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और जो जिस पानी में चने बॉयल किए थे वो पानी में इसमें शामिल कर दूंगी, मेजरमेंट करके। जितने मेरे पास चावल थे मैंने किसी प्याली या ग्लास के साथ उसकी मेजरमेंट कर ली थी,
उसके हिसाब से मैंने डबल पानी इसमें शामिल कर दिया है। जैसे कि 2 अगर प्यालियाँ मेरे पास चावल थे तो मैंने 4 प्यालियाँ इसमें पानी शामिल कर दिया है। जब पानी को बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। जब अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आने लग जाए तो चावलों का पानी ड्रेन करके फिर इसमें शामिल करूंगी मैं। ये देखिए जी पानी उबलने लग गया। इसमें मैं शामिल करूंगी जी ये चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। इनको भीगे हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें, सलामत रहें। और जिन बहन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक सपोर्ट होती है। ये जी इसी स्टेज पे हम लोग इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कुछ कम है नमक तो आप लोग इसमें अब शामिल कर सकते हैं। इसको दम पे लगा दिया मैंने। दम के 5 मिनट के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी जी येलो कलर। इस थोड़ा सा मैंने येलो कलर ले लिया है, 2 चुटकियाँ, और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अब इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर हम इसको दोबारा से दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट पहले रखा ताकि उसका पहला पानी ड्राई हो जाए, और फिर 5 मिनट के लिए रख दिया। और ये देखिए जी माशाल्लाह से अब ये रेडी हो गया। कितने खिले खिले, और ये देखिए जी अलग अलग बिल्कुल चावल नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बिल्कुल कमर्शियल तरीके से ऐसे ही बनाते हैं, और इनकी खुशबू माशाल्लाह लाजवाब है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए जी इसकी लुक, ये बन के अब तैयार हो गए हैं। मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। आप लोगों ने ट्राई करके मुझे बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।